हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्लास 9 का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के बीच में अगर आप सभी जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपका भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर जिसका नाम है गति, उसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सदिश और अदिश राशियां। जैसा कि थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा। भाई सबसे पहले क्या है ना, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं और काफी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। सदिश और अदिश राशियां, सदिश अदिश राशियों को आज हम बहुत साधारण और सरल भाषा में सीखेंगे। तो देखिए, दो चीजें आपको इस वीडियो में जानना, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। बस इसी पर आधारित आपकी परिभाषाएं बन जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले सदिश राशियां क्या होती हैं कि जो सदिश राशियां होती है ना हमारी, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जो सदिश राशियां होती हैं इन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहां पर डेफिनेशन भी आप देखेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि। देखिए मैं आपसे बात करूं, जैसे बल को उठा लो, बल में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए सपोज करिए ये कोई पार्टिकल है, ये कोई वस्तु है ना। इस वस्तु में कोई अन्य वस्तु, ये सपोज कर लो एक घूसा है ना। ये मुक्का अगर घूसा है, अगर हम किसी को मारेंगे तो किसी डायरेक्शन पे मारेंगे। हालांकि आपको नहीं मानना किसी को, मैं तो आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। अगर हम ये घूसा है किसी को मारेंगे तो किसी डायरेक्शन पे जाएगा और रिजल्ट तो आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। सपोज करें किसी को चाटा मारे आप जोर से, आप देखिए चाटा अगर मार रहे हैं किसी डायरेक्शन पे जा रहा है ना, और बाद में आपको परिमाण भी दिखेगा छपा हुआ। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो एग्जांपल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि। बल का हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब आते हैं अदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, कार, आयतन, समय, क्षेत्रफल इत्यादि। अब देखिए, हम जैसे कि आपसे बोले कि भाई हमारा समय क्या है, कुछ ना कुछ समय बताएंगे, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड तो करता नहीं है समय। आपका क्षेत्रफल है, कोई ये एरिया, आप इसका क्षेत्रफल नाप रहे हैं तो क्षेत्रफल नापेंगे तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं है। तो सिंपल सी बात यही है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। आई होप कि सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।